आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम ग्रेटर के मुख्य गेट पर हंगामा देखने को मिला। सफाई कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। नगर निगम के कर्मचारी संगठन चुनाव के लिए प्रदर्शन कर रहे थे और शाम को सफाई कर्मचारियों ने निगम के मुख्य द्वार पर तोड़फोड़ भी की है और विरोध करते हुए नजर आए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के मुख्य गेट पर पुलिस ने सफाई कर्मचारियों पर जम करके लाठी बांधी है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिलहाल ये दो तस्वीर जयपुर से निकल करके सामने आई है। दरअसल नगर निगम के कर्मचारी संगठन चुनाव को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और नगर निगम ग्रेटर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जयपुर से यह तस्वीर सामने आई है जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। दो तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर है। तोड़फोड़ भी की गई है। न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि नगर निगम के कर्मचारी संगठन चुनाव को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और नगर निगम ग्रेटर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर में हंगामों का दौर जारी है। एक तरफ साधारण सभा में लगातार हंगामे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब शाम को मुख्य द्वार पर हंगामा हो गया है, जहां पर सफाई कर्मचारी जो अपना संगठन चुनाव कराने की मांग कर रहे थे, जिसे रोकने को लेकर के काफी नाराजगी थी, यहां पर धरना दे रहे थे। शाम को उन्होंने काफी सारा कचरा यहां लेकर के आए और कचरा फेंक करके जैसे ही गेट पे तोड़फोड़ करते हुए उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। काफी जो सफाई कर्मचारी नेता हैं उनके चोटें भी आई हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मुख्य द्वार पर नगर निगम पर कचरा बिखरा हुआ है। दिन में सब कुछ साफ था। गेट पर बैठे हुए कर्मचारी जो थे वो यहां पर मांग कर रहे थे कि जो उनके संगठन के चुनाव हैं वो तय समय पर ही करवाए जाएं। इसकी परमिशन उन्हें नहीं मिल रही थी, विरोध कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन बात का आप नज़ारा देखिए कि ये मुख्य द्वार है जिसके कांच तोड़ दिए गए हैं और कचरे के जो शीशे हैं, थैलियां हैं, सारी चीज़ें इसमें चारों तरफ लगा दी गई है। इस तोड़फोड़ के बाद में पुलिस ने भी जो है लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने के बाद में जो तमाम वो थे लोग विरोध कर रहे थे, उनमें से घायल हुए लोगों को यहाँ से उठा करके हॉस्पिटल भी पहुँचाया गया। अब आप देख सकते हैं कि निगम का जो मुख्य द्वार है उसका ये हाल है चारों तरफ। और यहाँ पर जो बैठक है साधारण सभा की वो अंदर जारी है, लेकिन जो लगातार मांग कर रहे थे, दिन में उनसे बातचीत भी की थी, जानने समझने की कोशिश की थी कि क्या उनकी डिमांड है। उसके बाद में जब उनकी बात को नहीं सुना गया तो उनकी नाराजगी का हाल हम देख सकते हैं। आप कचरा पात्र यहाँ पर लाके पटक दी गई, कचरा कलेक्शन की ट्रॉलीज यहाँ पर लाके पटक दी गई और हर तरफ कचरा ही कचरा मुख्य द्वार पर नजर आ रहा है। तो ये अव्यवस्थाओं का जो दौर है, जो हालात है, इस पूरी सिचुएशन के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो निगम के अंदर बवाल मचा है। कर्मचारी जो थे, सफाई कर्मचारी खास तौर पर, वो मांग कर रहे थे अपने संगठन के चुनाव की। उसमें जो है टालमटोल होने की वजह से उनकी अंदर नाराजगी थी। पुलिस ने जब बल प्रयोग किया तो बहुत से लोगों को यहाँ से खदेड़ भी दिया गया और जिन लोगों को चोट आई है उन्हें हॉस्पिटल भी पहुँचाया गया। आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है इसके अंदर पूरी सिचुएशन को कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हाल जो है यहाँ पर हुआ है। पुलिस से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सुखवीर सिंह जी, सर कितने लोग पकड़े हैं? क्या जानकारी नहीं है, एसएचओ ज्योति नगर बताएंगे कहाँ कितने को लिया है, वो व्यवस्था वो देख रहे थे। कि यहाँ पर ये जो बता रहे हैं एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पर इन्हें एक तरह से तितर बितर कर दिया गया है, हिरासत में लेकर के लोगों को अन्य स्थान पर छोड़ा गया। अंदर साधारण सभा की बैठक भी जारी है और यहाँ पर हंगामे के बाद में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी है। कैमरा पर्सन दिलीप चेशी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कचरे पर पॉलिटिक्स। जयपुर लंबे समय बाद बुलाई गई जयपुर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक सोमवार को भारी हंगामे का शिकार हो गई। सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों की कमी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पार्षद आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी और धक्का मुक्की तक हो गई। देखिए रिपोर्ट। नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा में हंगामा। पार्षदों के बीच हुई धक्का मुक्की। मेयर के टेबल पर रखा कचरे का डिब्बा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की 7वीं बैठक में सफाई और विकास के मुद्दों पर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए, धक्का मुक्की हुई।
और नारेबाजी का दौर चलता रहा। बैठक के दौरान सफाई व्यवस्था की खराबी से नाराज कांग्रेस पार्षद मिठाई के डिब्बे में कचरा भरकर ले आए। ये डिब्बा उन्होंने मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की टेबल पर रखते हुए कहा कि यह मिठाई जनता ने आपके लिए भेजी है। सदन में बिना किसी प्रस्ताव पर चर्चा हुए ही हंगामा के चलते सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित भी किया गया। दरअसल ग्रेटर नगर निगम की सोमवार दोपहर 1 बजे शुरू होने वाली बैठक 1:36 पर शुरू हुई। हालांकि मेयर के सदन में पहुंचने से पहले सांसद मंजू शर्मा यहां पहुंची और विधायक सांसद के बैठने की जगह पर गंदगी को लेकर के आपत्ति जताई। सदन की कार्रवाई शुरू होने पर पहले दिवंगत राजनेताओं और हस्तियों को श्रद्धांजलि देते हुए सदन 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस पार्षद शहर की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे, महापौर के खिलाफ पोस्टर लहराए और वेल में उतर गए। इस पर बीजेपी पार्षदों ने उनका विरोध किया और वेल में आमने सामने हो गए। इस दौरान हुई धक्का मुक्की में नोटिंग अधिकारियों की कुर्सियां भी गिर गई। जैसे तैसे कांग्रेस के पार्षद शांत होकर अपनी सीट पर बैठे तो सफाई समिति के अध्यक्ष रामस्वरूप मीणा और पार्षद श्रावणी देवी समेत कुछ निर्दलीय पार्षद वेल में उतर गए और यहां जमकर हंगामा करते हुए सदन की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दिया। बीजेपी पार्षदों ने उन्हें समझाने के लिए कई बार कोशिश की। हाथ में जो पोस्टर थे उन्हें भी फाड़ दिया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। रामस्वरूप मीणा वेल में ही दंडवत होकर जगतपुरा जोन क्षेत्र में गलत तरीके से पट्टा देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। कांग्रेस पार्षदों ने मेयर के जवाब नहीं देने पर चूड़ियां फेंकी और कहा कि अगर जवाब नहीं दे सकते तो इसे पहन लो। नाराज कांग्रेस के पार्षदों ने वेल के आगे आधे घंटे तक धरना भी दिया, साथ ही टेबल कुर्सी पर चढ़कर विरोध जताया। गुस्साए कांग्रेस पार्षदों का साफ कहना था कि जब तक मेयर उनके प्रस्ताव पर जवाब नहीं देंगी वो अपनी सीट पर वापस नहीं लौटेंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में 23 प्रस्ताव रखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा सत्र से पहले विधायक दल की बैठक होनी है। 30 जनवरी को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री निवास पर दोपहर 2 बजे ये बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा सत्र से पहले विधायक दल की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री निवास पर दोपहर 2 बजे ये बैठक बुलाई गई है। 30 जनवरी को आपको बता दें कि भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन बड़ी अपडेट आपको दे रहा है, 30 जनवरी को भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। विधानसभा सत्र से पहले विधायक दल की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री निवास पर दोपहर 2 बजे ये बैठक बुलाई गई है। और लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण, 30 जनवरी को भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है, अपडेट क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के तमाम विधायकों को बुलाने के अलावा जो जिन निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार को समर्थन दिया हुआ है, उन तमाम विधायकों को पहले मुख्यमंत्री निवास पर एक भोज जो है वो दिया जा रहा है 30 तारीख को दोपहर में 1 बजे। वहां पर उनके साथ में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो है वो भोजन करेंगे और भोजन करने के बाद में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ ही मुख्यमंत्री निवास के पर जो पिंक हाउस का हॉल बना हुआ है वहां पर 2 बजे जो है एक बैठक आयोजित होगी, जिसपे विधायक दल पूरी रणनीति जो है वो तैयार करेगा कि किस तरीके से विपक्ष को जो है वो पटखनी देनी है फ्लोर पर। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिएगा लवली, और अगली खबर पे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और जयपुर से ही बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता दें, 10 नए विद्यालयों को खोलने के आदेश जारी किए गए। 5 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने को मंजूरी मिली है। 5 नए संस्कृत शिक्षा के नए विद्यालय खोलने को मंजूरी मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मंजूरी के बाद ये आदेश जारी हुए हैं। लवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, 5 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने को मंजूरी मिली है।
देखिए, कुल 10 नए विद्यालयों को मंजूरी मिली है, जिसमें सामान्य शिक्षा के जो विद्यालय हैं, 5 नवीन विद्यालयों को मंजूरी मिली है। देखिए, सरकार पर लगातार आरोप हो रहे थे कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसी दिशा में पहल करते हुए जो नया सर्कुलेशन आया है, जो नए जिस तरीके से नई जनगणना की जो गिनती हुई है, उसके मुताबिक जो है जो नए जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे, 5 उनमें कोलायत, दौसा, सांचौर, खींवसर और पिंडवाड़ा के अंदर ये विद्यालय जो है वो खोले जाएंगे। इसी के साथ में जो प्राथमिक विद्यालयों के अलावा जो संस्कृत शिक्षा के भी 5 विद्यालयों की जो सिफारिश आ रही थी कई दिनों से, वो भी खुलने की मंजूरी जो दी गई है, जिसमें जयपुर के हवा महल में, कोटा के रामगंज मंडी जो कि शिक्षा मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, और डूंगरपुर के आसपुर और उदयपुर जिले के मावली में और कोटा के ही रामगंज मंडी में ये 5 नए संस्कृत विद्यालय जो हैं वो खोले जाएंगे। कुल 10 नए विद्यालयों को मंजूरी जो है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दी है, जिसके ठीक बाद में जो है अभी इसके जो आदेश हैं, औपचारिक आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग ने संस्कृत विद्यालयों के आदेश जारी किए हैं, जबकि सामान्य शिक्षा विभाग ने, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, उसने सामान्य जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं उनके आदेश जारी किए हैं। और साथ ही साथ में कांग्रेस को भी टारगेट किया गया है। मदन दिलावर की ओर से कहा गया है, उनका बयान जो है औपचारिक रूप से जारी होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही थी कि विद्यालयों को सरकार बंद कर रही है, तो ऐसे में मदन दिलावर का यह बयान सामने आने वाला है। बिल्कुल लवली, क्योंकि विद्यालयों पर राजनीति भी देखने को मिली, अब ये बड़ा आदेश भी जारी किया गया है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चूरू सांसद राहुल कसवा ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर एक बार फिर जुबानी हमला किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो तारानगर के खरतवासिया गांव का बताया जा रहा है, जहां 25 जनवरी को ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राहुल कसवा ने बीजेपी नेता पर निशाना साधा, जिसमें सांसद राहुल कसवा ने यहां तक कह दिया कि सरकार भजन लाल को भले ही हो, लेकिन तारानगर में काका का गुंडा राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि काका डबल इंजन के एक इंजन को चलने नहीं दे रहा, यहाँ लोगों के घरों में जाकर उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। भजनलाल जी की सरकार है, पर भजनलाल जी ने पतों को नहीं बढ़ाने दी। सही कह रहे हैं कि काका को गुंडो रात रोकने को टाइम आओगे। भजनलाल जी ने पतों को नहीं है कि जो सपनों से देखे विकसित भारत को डबल इंजन की थे बात करने की बात करो हो। काको तारानगर में इंजन साधन कौन दे, लोग के घर में जा जाकर लोगों ने टॉर्चर करने को काम करना है। जनता जवाब देगी चुनाव में 2 बार, एक बार तो मौर्या उड़ा दिया, मौर्या के बाबू बेटे को तो चुनाव में खाद भी मिटाई, तो काके की खाद मिट्टी को नहीं ढंगो मिटा गया, एक बार ढंग से मिट जाएगी, चिकनी कौन चाले को काके को। और जो ये राजनीति करना है, मैं भाजपा के लोगों ने कहना चाहूँ, मैं कहना छोड़ के आगे मेरा साथी कई समझदारी बैठे हुए कापून डंटो दिन फिर जाएगा ना अन्य का। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसा। सुमित गोदारा ने कहा कि डोटासरा सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए बयान देते हैं। डोटासरा ने प्रदेश की संस्कृति को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना किसी ने नहीं। उन्होंने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के बारे में गलत बयानबाजी की। कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस का तो हौसला आप देखिए, डोटासरा जी जो बोल रहे हैं हताशा में बोल रहे हैं। जिस तरह हरियाणा में उनको लग रहा था जीतेंगे वहां आ रहे हैं, महाराष्ट्र में लग रहा था वहां आ रहे हैं, और जिस तरह बीजेपी दिल्ली में आ रही है, वापिस आ रही है, तो उनको लग गया, सबको कांग्रेस को लग रहा है कि 2028 में बीजेपी श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में वापिस सरकार बनाएगी। तो ये हताशा उनकी झलक रही है। वो घेरना होता तो 1 साल हो गया, 1 साल में कहीं घेरते, कोई आंदोलन करते। हालत ये कोई ये धरना रखते हैं तो उसमें नेता 30-40 आते हैं और जनता आती ही नहीं। तो जनता माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के कार्यप्रणाली, कार्यशैली से प्रभावित है, और राजस्थान की जनता को लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार में राजस्थान आगे बढ़ रहा है और 2028 में वापिस भाजपा की सरकार आई। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरयूएचएस से पेपर लीक मामले में बड़ी अपडेट आई है। बीएससी नर्सिंग 3rd सेमेस्टर का पेपर आउट, और 25 जनवरी को आपको बता दें कि यह पेपर आयोजित हुआ था। अब आरयूएचएस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। 23 और 24 जनवरी को हुए पेपर भी कैंसिल किए गए हैं। मामले में आरयूएचएस प्रशासन ने एफआईआर कराई है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर बीएससी नर्सिंग 3rd सेमेस्टर का पेपर आउट हुआ। 25 जनवरी को ये पेपर आयोजित हुआ था, और अब आरयूएचएस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। 23 और 24 जनवरी को हुए पेपर भी कैंसिल किए गए हैं।
दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने अपने कार्यकाल की पहली दिशा की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर सहित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ दिशा कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सांसद मुरारीलाल मीणा ने एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे के ब्लैक स्पॉट को लेकर के चर्चा की और जरूरी कदम उठाने की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने फसल बीमा योजना पर भी नाराजगी जताई और केवल 14% किसानों के योजना से जुड़े होने पर नाराजगी जताई है। अंतर्ग्राम सड़क योजना है, ऐसे बहुत से पॉइंट थे, उसके ऊपर पूरी समीक्षा अभी हमारी चल रही है। आधे विभागों की समीक्षा होगी, आधों की अभी और करेंगे। हम सबसे ज़्यादा फिसड्डी फसल बीमा के मामले में है। मुझे 14% के आसपास हमारे किसान जो फसल बीमा से जुड़े हुए हैं, जबकि कई जिलों में 60%, 70%, 80% जुड़े हुए हैं। किसानों को उसका सही लाभ मिलता नहीं है। प्रकृति की जो आपदा आती है तो किसानों को फायदा नहीं मिलता। इसमें भी हमने यहाँ डायरेक्शन दिए हैं, अगर इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा किया जाए तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना से जुड़े ताकि उनको फसल बीमा का पैसा मिल सके। बीजेपी ने नागौर शहर संगठन के नए जिलाध्यक्ष की घोषणा कर दी है। रामधन पोटलिया को बीजेपी का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, नागौर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहन राम चौधरी की मौजूदगी में ये घोषणा हुई है, जिसमें चुनाव अधिकारी ने सर्वसम्मति से रामधन पोटलिया को नया जिलाध्यक्ष बनाया है। इस दौरान नए जिलाध्यक्ष ने कार्यभार संभाला और कहा कि पार्टी की रीति नीति को और आगे बढ़ाने, सरकार के कामकाज का प्रचार करने का काम वो करेंगे। है जो विचार राष्ट्रीयता की बात करता है, जो विचार वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो विचार अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को उसका समग्र विकास करके राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने की बात करता है, उस विचार को पोषित और प्रतिपादित करने के लिए संकल्प लेकर हमने किसी दल को उसके सदस्य बने, उसको मां माना और मां मान करके हम चले। बीजेपी संगठन पर्व के तहत आज हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें बीजेपी प्रदेश महामंत्री और विधायक जितेंद्र गोठवाल ने संग्रिया निवासी प्रमोद डेलू को बीजेपी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। बता दें कि जिले के 26 मंडलों में से 20 मंडलों के अध्यक्ष पहले ही निर्वाचित हो चुके हैं और आज संगठन पर्व के तहत जिला अध्यक्ष पद पर प्रमोद डेलू को नियुक्त किया गया। इस दौरान देवेंद्र पारेख ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू का स्वागत किया। पर्व में प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व जिसने अपने विचार के आधार पर जो विश्वास जताया है, मैं प्रदेश का और केंद्र का सदैव ऋणी रहूंगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि 31 जनवरी से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी, वहीं 19 फरवरी को बजट पेश होगा और इस बार विधानसभा सत्र पेपर और पेपरलेस दोनों तरह से काम होगा। सभी 200 सदस्यों के स्थान पर टैबलेट लगा दिए गए हैं। उम्मीद है सत्र सार्थक होगा और पक्ष विपक्ष मिलकर जनता के मुद्दे उठाएंगे। 29 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह विधानसभा का सत्र सार्थक होगा। सुनिए। विधानसभा शुरू हो रही है, उसके पहले 29 तारीख को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है और प्रेस सलाहकार समिति जो भी उस समय उनकी बैठक है। मैं सोचता हूं कि यह विधानसभा का सत्र एक सार्थक होगा, सब लोग मिलकर के चलाएंगे और पक्ष और विपक्ष दोनों सहयोग करेंगे। पहले दिन राज्यपाल का भाषण होगा, उसके बाद 3 तारीख से राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी, 3 दिन बहस चलेगी और 7 तारीख को इसका जवाब दिया जाएगा और तत्पश्चात 10 दिन के लिए विधानसभा स्थगित करेंगे। 19 तारीख को बजट प्रस्तुत होगा। जयपुर के जोबनेर में खून के अवैध कारोबार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने कार से 255 यूनिट ब्लड बरामद किया है, जिसे अवैध रूप से मकराना से सवाई माधोपुर ले जाया जा रहा था और इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस नाकाबंदी कर रही थी और इस दौरान पुलिस ने एक कार को रुकवा करके चेक किया तो कार में अलग अलग डिब्बों में कई यूनिट ब्लड के पैकेट्स मिले हैं।
पुलिस ने कार सवार लोगों से ब्लड के बारे में पूछताछ की और दस्तावेज भी मांगे, लेकिन कार सवार युवक के पास कोई दस्तावेज नहीं मिला। इस पर पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह जा रहा है कि आरोपी बिना किसी अधिकृत दस्तावेज के खून की तस्करी कर रहे थे। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि ये खून निजी ब्लड बैंक से लाया गया था और अवैध रूप से सवाई माधोपुर ले जाया जा रहा था। संभावना जताई जा रही है कि निजी ब्लड बैंक के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रक्त एकत्रित करते हैं। एकत्रित रक्त को अन्य जिलों और राज्यों में मोटी रकम में बेचते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्रदेश के 2 निजी ब्लड बैंकों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। दरअसल जो बनेर थाना इलाके में पुलिस ने जयपुर फलोदी मेगा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से भारी मात्रा में अवैध ब्लड बरामद किया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी औषधि नियंत्रण विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर औषधि नियंत्रण विभाग की टीम भी पहुंची। मामले को लेकर ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि जब भी ब्लड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो इससे जुड़े दस्तावेज तैयार करने पड़ते हैं, लेकिन जांच में सामने आया ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जरूरी दस्तावेज नहीं पाए गए और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के दौरान कोल्ड स्टोरेज चैन भी नहीं मिली है। औषधि नियंत्रण विभाग की जांच में यह सामने आया है कि मकराना में एक ब्लड डोनेशन कैंप में एकत्रित हुए ब्लड को सवाई माधोपुर के ब्लड बैंक भेजा जा रहा था। हालांकि 2 ब्लड बैंक में ब्लड यूनिट्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है और इसके लिए जरूरी दस्तावेज तैयार करने होते हैं। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोल्ड स्टोरेज कंडीशन होनी जरूरी है। दस्तावेज वो मौके पे प्रस्तुत नहीं कर पाए और साथ ही साथ जो स्टोरेज कंडीशन जो ब्लड की होनी चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं थी। हमारे अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट तैयार की, उसके अंदर ये सारे तथ्य अंकित किए हैं और उस बेसिस पे हमने मकराना के अंदर भी जो मकराना ब्लड सेंटर है उसकी जांच कराई है। वहाँ टीम गई है, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स, और साथ ही साथ जो महादेवी ब्लड सेंटर है सवाई माधोपुर में, वहाँ पर भी जांच जारी है और वहाँ पे भी इस तथ्य की तो पुष्टि हुई है कि पूर्व के अंदर मकराना ब्लड सेंटर से ब्लड का जो है ट्रांजैक्शन सवाई माधोपुर हुआ है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा पेश करने वाले विष्णु गुप्ता पर गोली चलाने के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस मामले में कोई खुलासा नहीं कर पाई है। देखिए रिपोर्ट। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दुश्मन कौन? विष्णु गुप्ता की गाड़ी पर किसने चलाई गोली? 3 दिन बीते अभी भी फायरिंग पर सवाल बाकी। पुलिस के हाथ खाली, कई पहलुओं पर जांच जारी। तीन दिन बीत चुके हैं। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फायरिंग की गई थी। बड़े हत्याकांड को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस खुलासे से अभी तक कोसों दूर नजर आ रही है। अजमेर की बहुचर्चित विष्णु गुप्ता फायरिंग मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस हर पहलू पर जांच में जुटी है। विष्णु गुप्ता की गाड़ी को जब्त करने के साथ ही उनके मोबाइल को भी जब्त किया गया है। इसके साथ ही विष्णु गुप्ता खुद पुलिस की निगरानी में ही है, लेकिन इन सब के बावजूद सवाल वही कि विष्णु गुप्ता पर गोली किसने चलाई, अभी तक पुलिस नहीं पता लगा पाई है। 25 तारीख को विष्णु गुप्ता जी ने एक हमें सूचना दी थी, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि एक मोटरसाइकिल युवकों ने उन पर फायरिंग की है जब वो अजमेर से दिल्ली जा रहे थे। तुरंत सभी जो अधिकारी और जो भी थाना स्टाफ है वो मौके पर पहुंचा था और उनके लिखित एक एप्लीकेशन पर हमने FIR दर्ज कर ली थी। अभी तक हमारा अनुसंधान उसमें लगातार जारी है। अभी प्रथम दृष्टया हम उसमें हमें लग रहा है कि फायरिंग हुई है, लेकिन अभी साइंटिफिकली वो FSL में जब वो हमारा जो माल जाएगा तब वो हम क्लियर बता पाएंगे।
और दूसरा ये है कि जो फुटेज वगैरह हैं वो देखी जा रही हैं, तो इस संबंध में अभी अन्वेषण जारी है। एडिशनल एसपी जांच जारी की बात कहकर 3 दिन बीत जाने के सवाल से बच रहे हैं या अभी और कितना समय लगेगा, इससे हिचक रहे हैं। दरअसल अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मंदिर होने का दावा करने वाले हिंदू सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर 25 जनवरी की सुबह दिल्ली जाते वक्त गगवाना के पास फायरिंग की गई थी। इस दौरान उनकी गाड़ी पर फायरिंग का निशान भी मिला है। इसके तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया, पूछताछ की, रिपोर्ट दर्ज कराई, गाड़ी को भी जब्त कर लिया, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि अभी हम पूरी तरीके से टेक्निकली देख के एविडेंस को हम कुछ कह पाएंगे। फिलहाल हमारा यही है कि अभी अनुसंधान जारी है और ये जो चीज़ हमें FSL भेजनी है, जो हमें साइबर एक्सपर्ट से या और FSL से दिखवानी है, वो दिखवा के हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। किस किस चीज़ को जब्त किया है FSL को? क्या हाँ बिल्कुल, इसमें जो है परवादी उसका मोबाइल भी हमने जब्त किया है और गाड़ी को भी हमने लिया है। इनको FSL भिजवाएंगे, उसके बाद ही हम साइंटिफिक कह पाएंगे। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन घटनास्थल पर कोई CCTV मौजूद नहीं था। ऐसे में पुलिस के सामने इस पूरे प्रकरण का खुलासा एक चुनौती बनी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह की रिपोर्ट। देश के अंदर काम हुआ है, आपको परिवर्तन देश के अंदर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। कितना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर हुआ है, चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे देश का विकास हो, चाहे हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, या नक्सलवाद और आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, यह परिवर्तन आपको दिख रहा है और यह परिवर्तन हम देख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग इस प्रदेश के और इस देश के नागरिक होने के नाते अच्छा भला तो आपको देखना ही होगा। मैं आपसे ये और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो सपने दिखा करके जो आए थे, अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के आंदोलन में से निकले थे, वो पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में समा गए। ये दिल्ली ने देखा है। आपने देखा है किस तरह से दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ है, वो आपके सामने है। माता बहनों को वायदे किए थे कि हम आपको शुद्ध पानी पिलाएंगे। क्या शुद्ध पानी आपको मिल रहा है? मैं माता बहनों से पूछना चाहता हूं, कहीं शुद्ध पानी आपको मिल रहा है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है, लगातार केजरीवाल जी भ्रष्टाचार में आखंड डूबे हैं, उनके मंत्री डूबे हैं, झूठे वादे जिस तरह से उन्होंने किए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर ये विकास है तो डबल इंजन की सरकार के अंदर है, डबल इंजन की सरकार के अंदर है। राजस्थान में हमारी सरकार को 1 साल पूरा हुआ है, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। ये विश्वास हम सभी को है और देश की जनता को है। और मैं इसलिए कहता हूं कि राजस्थान के अंदर जो हमने संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, उन संकल्प पत्रों में से हमने 1 साल के अंदर 50 से 55% तक उन संकल्प पत्रों को 1 साल में पूरा करने का काम किया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं
कि दिल्ली की जनता से जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र दिया है, यह उसका हम विश्वास दिलाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस संकल्प पत्र को हमारी सरकार पूरा करेगी, पूरा करेगी, पूरा करेगी। मैं आयुष्मान योजना के तहत आपने देखा है, हमने 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की बात हमने कही है। हमारे भाजपा के संकल्प पत्र में हमने गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद के लिए कहा है। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट देने के लिए कहा है। 500 रुपए में LPG सिलेंडर मिलेगा। होली और दिवाली पर हर घर को एक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। आयुष्मान योजना के तहत जो मैंने बताया आपको, वरिष्ठ नागरिकों को भी 2500 रुपए और विधवा असहाय महिलाओं को 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। ST छात्रों को भी मिलेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, हमारी जहां जहां सरकार आती है, हम उस संकल्प पत्र को हमारी सरकार पूरा करती है, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। इन्होंने तो पंजाब में भी वायदा किया था, मैं पूछ लीजिए जरा, पंजाब में भी वायदा किए थे इन्होंने, तो दिल्ली में भी वायदे किए थे। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। ये जनता को सपने दिखा करके राज में आते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये धोखे के प्रतीक हैं। आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से इन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 वर्ष में जो शासन चलाया, वो केवल झूठे वादे और नाकामियां हैं। दिल्ली की जनता को सिर्फ भरोसा दिया गया था, लेकिन सच्चाई की बुनियादी बदलाव दिल्ली में कुछ नहीं आया। शिक्षा और स्वास्थ्य में सभी जरूर सुविधाओं के नाम पर बड़े बड़े घोटाले